नमस्कार पाठ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पथ पर। उम्मीद है, आशा है आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप खुश होंगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अच्छे हैं ना, अपनी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक काल को पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लासों का रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो हम लोग सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति के बारे में जाना, धर्म के बारे में जाना, समाज के बारे में जाना, इनको नगर निर्माण के बारे में जाना हम लोग। फिर उसके बाद स्थलों के बारे में जाना और स्थलों के बारे में जानते जानते हम लोग ये भी जाना कि स्थलों से क्या क्या देखने को मिला हुआ है। कालीबंगा से हम लोगों ने क्या देखा, हड़प्पा से क्या देखा, महान स्नानागार आप देखोगे तो कहां से मिला हुआ है, महान अन्नागार कहां से मिला हुआ है, जो जैसे कोठरी का है, जैसे कि आप अन्न भंडार जिसे आप लोग जो कहा जाता है, जैसे डेहरी कहा जाता है, तो डेहरी का साक्ष्य कहां से मिला है, भवनों का जो 2 मंजिला घर का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, सीढ़ियों का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग देखे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल जो बताएगा कि अब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ उसके 1,500-2,000 साल बाद हम देखेंगे कि आर्यों का आगमन हो गया। कहां पे आर्यों का आगमन हुआ भारत में। फिर उसके बाद जब आर्यों का आगमन हुआ तो आर्य क्या थे, पढ़े लिखे थे और आर्य ही वेद, उपनिषद, जो है ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारी चीजों का क्या किए उन्होंने, धीरे धीरे लेखनी शुरू कर दी। और इस जब उन लोगों ने जब इन धार्मिक जो कर्मकांडों का शुरुआत कर दिया तो इसी उसी के ही शासन काल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक काल कहा जाता है। तो वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल, आर्यों ने ही वैदिक काल का जो आर्यों के ही शासनकाल को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक काल कहा जाता है। एरा, ठीक है। ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक रहा। जब चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जब जो वो लोग थे तो उनका क्या शासनकाल क्या था, 2300 BC से लेकर 1750 BC तक कौन रहा, सिंधु घाटी सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता रही। जब इसका पतन हो गया, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, पतन होने के बाद जो फिर भारत में किसका आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य, आर्य कहां से आए थे, कहां से आए, कहां से आए थे आर्य, कहां से आए थे। तो इसमें मत है। तो आर्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, सरस्वती, दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, आर्य कहां से आए थे। और फिर उसके बाद मैक्स मूलर क्या कहता है, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर क्या कहता है कि ये लोग कहां से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य जो आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी, उत्तरी ध्रुव से। आर्य कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। ये लोग कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। आर्य तिब्बत से आए थे। लेकिन मैक्स मूलर कहता है ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कौन, ये मैक्स मूलर कहता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। और एक 1400 ईस्वी में, 1400 BC में एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम बोगज कोई अभिलेख है, बोगज, अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख में बताया गया है इस सिद्धांत को, बोगज कोई अभिलेख में, अभिलेख ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर देता है, को प्रतिपादित करता है, जोर देता है। प्रतिपादित मतलब जोर देना, दिखा देना,
कि ये मैक्स मूलर जो था इसकी लेखनी इसकी कथनी सही है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। 1400 बीसी में एक बोगज कोई अभिलेख है, उस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि मैक्स मूलर जो कहता है उसका वर्णन मिलता है। और बहुत से विद्वान भी कहते हैं, और भी जो विद्वान विद्वान इसको भी मानते हैं। विद्वान जो हैं विद्वान मानते हैं, कई विद्वान ऐसे हैं जो इसको इस सिद्धांत को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, मानते हैं। तो आर्य कहां से आए थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से, ये मैक्स मूलर कहता है। और इस मध्य एशिया के सिद्धांत को जो सिद्ध कर देता है, 1400 बीसी में एक अभिलेख लिखा गया था, बोगच कोई अभिलेख, उस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और आप देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं क्या, कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। फिर उसके बाद आर्यों, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है, फिर उसके बाद वैदिक काल आया, काल वैदिक काल, और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ऋग काल, पोस्ट वैदिक एरा। ठीक है, पोस्ट वैदिक एरा। और फिर उसके बाद ऋग्वेद, ऋग्वेद को जो है, ऋग्वेद जो है इसको इसको ऋग्वैदिक ही, इसको ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है, इसको ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है, इसको ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है। रिलीजियस कहा जाता है, रिलीजियस एरा नहीं, ऋग्वैदिक काल एरा, इसको ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये कितना, इसका समय कितना था, 1500 बीसी से लेकर के ये 600 बीसी तक रहा। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये कितना तक रहेगा, 1500 बीसी से, ये 1500 बीसी से लेकर के कितना रहेगा, 1000 बीसी तक रहा इसका शासनकाल। उत्तर वैदिक काल जो है, वैदिक काल के बाद के समय को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ही आप देखोगे पशु बलि हो रही है, अधिक तरह से जो है ये अंधविश्वास बढ़ना चालू हो गया था। लोग जानवरों की अत्यधिक बलि देना शुरू कर दिए थे, मूर्तियों की पूजा इसमें ज्यादा होना शुरू हो गया था। इसी में आप देखोगे कि तरह तरह के धर्म पैदा होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में। अनेकों धर्मों का जो आप देखोगे, अनेकों धर्मों का विस्तार हुआ, अनेकों धर्म जन्म लेंगे इसी में। और जब ये अनेकों जो जो नास्तिक जो आस्तिकता बढ़ती चली जा रही थी, और यहीं से आप देखोगे तो उत्तर वैदिक काल के जो गंदे जो धर्म जो इसमें अपना जो धर्म पैदा होना शुरू हो गए थे, जो आस्तिकता बढ़ती चली जा रही थी लोगों के प्रति, पशु बलि की जो है अत्यधिक बलि दी जा रही थी, वहीं पे आप नास्तिकवादियों का वहीं पे जन्म होता है। अब नास्तिकवादी वहीं पे जन्म होगा तो चारवाक आया, वहीं पे आप देखोगे जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, ये सारी चीज धर्म आप देखोगे जन्म लेंगे इस उत्तर वैदिक काल के बाद। अभी तो आप यहाँ पे पढ़ोगे ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में अभी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है। तो इसका टाइम काल कितना रहा, बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका काल रहा। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहीं पे जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, चारवाक आएगा। फिर उसके बाद आप ये सारी धर्म जो है नास्तिक धर्म आपको जो पैदा होंगे, ये सभी क्या है, ढोंग है, ये सब विरोध करेंगे इसका धर्म का। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इसके बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दो इसको, इसको नोट करिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग मिटाते हैं और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी जो धर्म आएंगे उन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। आइए ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल,
ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, ऋग्वैदिक काल की जो राजनीति कैसी थी, इनका धर्म कैसा था, व्यवस्थाएं कैसी थी, ये लोग जो क्या क्या ये लोग अपने जो करते थे वो सारी चीजें देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि जानकारी के स्रोत क्या है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत क्या है? ये स्रोत, तो जानकारी के स्रोत आप देखोगे तो हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से वेद आएंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, उपनिषद, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ आपको आएंगे। फिर उसके बाद देखना जाए तो महाभारत, महाभारत, रामायण और भी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद देखा जाए तो दूसरा आपको मिलेगा इसमें पुरातात्विक स्रोत भी देखने को, जानकारी स्रोत जो पहला तो हिंदू धर्म ग्रंथ आपको देखने को मिला, पूरा एक तो पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, पुरातात्विक एक पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, जिसमें से आपको जैसे कि पत्थर, ईंट, जैसे मुहरे, जो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें ठीक है। जैसे कि खुदाई में जो भी सामान आपको मिले, खुदाई में मिली सभी चीजें, सभी वस्तुएं बताती हैं कि ऋग्वैदिक काल कैसा था, ऋग्वैदिक काल हमारा कैसा था। खुदाई में जितनी भी वस्तुएं आपको मिलेंगी वो सभी बताएंगी। जैसे में बर्तन हो गए, बर्तन, मूर्ति, जैसे मूर्तियां हो गई, और भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि ये बताती हैं कि ऋग्वैदिक जो है ऋग्वैदिक काल में जो है जानकारी के स्रोत क्या क्या आपको मिले हुए हैं। फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और ये भी देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से जो शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेद पढ़ रहे थे, ठीक है। वेद, वेद, वेद शब्द आया। वेद जो है ये वेद शब्द से, वेद शब्द से बना हुआ है, शब्द से बना है। वेद जो है ये वेद शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता, इसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका बना है, इसका अर्थ होता है इसका ज्ञान, इसका ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद को संयुक्त रूप से, वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? वेदों को संयुक्त रूप से, वेदों को संयुक्त रूप से हम लोग संहिता कहा जाता है। संहिता, संहिता, संहिता कहते हैं। और संहिता कैसे बनती है? संहिता बनती है जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी को क्या मिलाया जाता है आपस में, और इन्हीं को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? उसको संहिता कहते हैं। इन चारों को मिला करके हम लोग उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है। और भी देखा जाए तो, और इन सब को, इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवेद कहा जाता है, त्रिवेद कहा जाता है इनको, ठीक है। त्रिवेद या वेदत्रयी, त्रिवेद क्या कहते हैं? त्रिवेद कहते हैं या वेदत्रयी कहता था, वेदत्रयी। इसको हम लोग वेदत्रयी का हिस्सा नहीं मानते, इसका हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। तो वेदत्रयी का हिस्सा हम लोग अथर्ववेद को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें जादू टोना, कर्मकांड, इन सबों की बात करता है ये,
और ये जो तीनों धर्म, ये जो तीनों ग्रंथ हैं, ये इन सबों की बात नहीं करता। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेदत्रयी मानते हैं। वेदत्रयी में तीन आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है, ठीक है, वेदत्रयी में। लेकिन संहिता में देखा जाए तो संहिता में चारों ग्रंथ, चारों वेद आपको मिलेंगे, लेकिन जो है वेदत्रयी में तीन ही मिलेंगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिलेंगे। अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदत्रयी का हिस्सा कौन सा वेद नहीं है, तो आपको आंख बंद करके कहिएगा कि अथर्ववेद नहीं है। अगर ये भी पूछे कि क्यों, तो इसमें ये है कि इसमें जादू टोना, अंधविश्वास की बात करता है वो अथर्ववेद, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं कि फिर उसके बाद देखते हैं कि वेदत्रयी, फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसमें मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार वेदों को अपरुषेय कहा गया है। अपरुषेय, अपरुषेय मतलब अपरुषेय कहा गया है। अपरुषेय मतलब कि मनुष्य के द्वारा नहीं, मनुष्य द्वारा नहीं, मनुष्य द्वारा नहीं, यानी कि ईश्वर द्वारा। वेदों की रचना, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, ध्यान रखिएगा इसको। तो वेदों को क्या कहा गया है, अपरुषीय कहा गया है। और अपरुषीय मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा नहीं, यानी कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है, ईश्वर के द्वारा की गई है, हिंदू मान्यता के अनुसार, ठीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह माना गया है कि वेदों की रचना और जो किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा की गई है। ये आप अपने कंठ में बैठाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं कि इसका जो प्रशासनिक, जो इसका राजनीतिक या जो है इनका जो सामाजिक या राजनीतिक जीवन कैसा था, ठीक है। ऋग्वेद का राजनीतिक जीवन, ये भी हम लोग देखते हैं। देखें, आज कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया। राजनीतिक जीवन कल देखे क्या आप मुझे बताओ, नहीं तो कुछ और जो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग ये भी देख देते हैं, वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या आप देखोगे तो वेदों की संख्या आपको देखने को यही मिलेगी कि ऋग्वेद 4 है, जिसमें से ऋग्वेद 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 आएगा, फिर उसके बाद सामवेद आएगा, सामवेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद, वेद, ठीक है। अथर्ववेद आ गया। तो वेद कितने हैं, आपको वेद मिलेंगे 4, 4 देखने को वेद मिलेंगे। वेदों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, 4 देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। यजुर्वेद कितने, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारी वेदें हैं। फिर उसके बाद उपनिषद है, फिर उसके बाद अरण्यक है, ब्राह्मण है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कल जो होगा, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऋग्वेद के, जैसे कि ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, ऋग्वेदिक काल के जो समाज के बारे में जानेंगे, ऋग्वेदिक समाज के धर्म के बारे में जानेंगे, ऋग्वेदिक समाज के रहन सहन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो वेदों को, प्रमुख वेदों को जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग आएंगे जो है जैन धर्म। फिर उसके बाद जैन धर्म के बाद आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के बाद और भी जो धर्म आए होंगे उसके बाद, फिर उसके बाद हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसमें सबसे महान महाजनपद जो था, सबसे प्रसिद्ध महाजनपद था, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो राजा थे उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे ही हम लोग आगाज तो कर लिए हैं और इसको अंजाम तक लेके जाएंगे और बेहतरीन तरीके से लेके जाएंगे, ताकि आपको इसमें थोड़ी सी भी ये ना लगे एग्जाम हॉल में आप बैठे और आपको ये देखना पड़े कि मास्टर ने कुछ पढ़ाया नहीं था, मुझे कुछ मिला ही नहीं था कंटेंट।
ये आपको अपने जहन से निकल जाएगा। क्वेश्चन आप देखोगे, आपको बस अगर ईमानदारी से पढ़े रहोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा और इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। नमस्कार।